नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी वीडियो बना रही हूँ जिस पे आप सबके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले। तो जिनको बवासीर रोग है, ये प्रॉब्लम उन्हीं को बहुत ज़्यादा है। तो इस रोग का नाम है गुदाभ्रंश और कांच का बाहर निकल जाना। तो आज हम जानेंगे कि गुदाभ्रंश क्या होता है। तो गुदाभ्रंश रोग अक्सर उन्हीं लोगों को होता है जिनको कब्ज की शिकायत होती है। थोड़े बहुत कब्ज में तो इस तरह की परेशानी नहीं आती, लेकिन जिनको कठोर कब्ज होता है उनको ही इस तरह की प्रॉब्लम आती है और कठोर कब्ज के कारण बवासीर होने लग जाती है। और बवासीर जिनको रहती है, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन्हीं में दिखाई देती है, क्योंकि जब कठोर कब्ज होता है, बवासीर होती है, तो व्यक्ति जब टॉयलेट में बैठता है तो प्रेशर लगाता है। तो जब व्यक्ति प्रेशर लगाता है तो धीरे धीरे जो गुदा का अंदर वाला पार्ट है वो बाहर आने लग जाता है, क्योंकि प्रेशर लगाने की वजह से जो मसल्स हैं अंदर की वो लूज़ पड़ जाती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ज़्यादा मिर्च मसालों का भोजन करना, गरिष्ठ भोजन करना, मैदा चीनी चिकनाई का अधिक प्रयोग करना, जंक फूड खाना, इन सब की वजह से कब्ज रहने लगता है और फिर बवासीर हो जाती है। और बवासीर भी दो तरह की होती है, एक खूनी बवासीर होती है और एक बादी बवासीर होती है। खूनी बवासीर में जब व्यक्ति मोशन के लिए जाता है तो अंदर मस से रगड़ जाते हैं, स्किन छिल जाती है और खून आने लग जाता है। और बादी बवासीर में गुदा के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और किसी किसी को दोनों तरह की बवासीर होती है और मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं, खूनी बवासीर के भी और बादी बवासीर के भी। तो आज जो मैं आपसे गुदाभ्रंश की बात कर रही हूँ वो अक्सर बवासीर से ग्रस्त रोगियों में ही देखने को मिलती है। और जिनको गुदाभ्रंश होता है, जब वो शौच के लिए जाते हैं तो मोशन पास होता है, तो मोशन पास होने के साथ साथ अंदर वाला पार्ट, जो गुदा का अंदर वाला पार्ट है, वो बाहर निकल जाता है और बाद में उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है। तो इस तरह से जब भी आप शौच के लिए जाएंगे, हर बार आपको इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये गंदा भी लगता है और परेशानी भी होती है। जब भी शौच जाते हैं तो इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको इसको ठीक करने के लिए बिल्कुल नेचुरल इलाज बताऊंगी। और ये एक ऐसी बीमारी है या ऐसी प्रॉब्लम है, इसके लिए चाहे आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, लेकिन ये समस्या ठीक नहीं होती। और इस समस्या को ठीक करने के लिए नेचुरल ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, डाइट का सहारा लेना पड़ता है, योग एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ता है, तब ये स्थिति ठीक होती है। और इस स्थिति को ठीक होने में भी लंबा टाइम लगता है, क्योंकि जब तक मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। तो इसके लिए आप एक टब ले लें, जैसे कपड़े धोने के टब होते हैं, तो थोड़ा एक बड़ा सा और ऊंचा सा टब ले लें जिसमें आप आराम से बैठ सकें। वैसे तो प्राकृतिक चिकित्सा में फाइबर के टब बने हुए मिलते हैं जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं और आराम से उठ सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में ही इसकी व्यवस्था कर सकें तो आपको इससे आसानी हो जाएगी। तो हमें एक ऐसा टब लेना है जिसमें आप आराम से बैठ सकें और आपका गुदा वाला पार्ट आराम से डिप हो सके। जब हम रोज़ाना ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए बैठते हैं तो गुदा वाला जो पार्ट है, जो गुदा की मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं और धीरे धीरे बाहर निकलना बंद हो जाता है। और इसके साथ साथ पेट साफ रहे, कब्ज ना रहे, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आई है वो कब्ज की ही वजह से आई है। तो हमें कब्ज पर विशेष ध्यान देना है। तो कब्ज को तोड़ने के लिए भी एक बहुत अच्छी उम्दा प्राकृतिक चिकित्सा है जो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करनी है। तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। इसमें पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे।
ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है यह ना खुले। ये पट्टी बंध चुकी है और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा ये चिकित्सा कैसे की गई है। तो इस चिकित्सा को करने के लिए हमें गर्म ठंडी पट्टी चाहिए। और गर्म ठंडी पट्टी जब हम पेट के ऊपर बांधते हैं तो हमारे पेट के सभी ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन सबकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और धीरे धीरे कब्ज की शिकायत खत्म होने लगती है। इस चिकित्सा को करने के लिए टब की आवश्यकता होती है और गर्म ठंडी पट्टी की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों को मंगाने के लिए मैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। इन दोनों प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ अगर आप सुबह शाम गाजर का जूस पिएंगे तो उससे भी बहुत जल्दी कब्ज टूटने लगता है। तो हमें सुबह और शाम 1 गिलास गाजर और चुकंदर का जूस निकाल करके पीना है और उसके साथ 10-10 मुनक्का भिगोकर सुबह और शाम खाने हैं। मुनक्का का पानी भी पी लें और मुनक्का को चबा चबा कर खाएं। और जब आप जूस पिए तो जूस को थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लें। और जिनको डायबिटीज़ की शिकायत हो वो गाजर का जूस ना पी सकते हों तो ऐसी स्थिति में वो पेठे का जूस पी सकते हैं। इसके अलावा भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें और हल्की दालें खाएं, जैसे मूंग मसरी की दाल, पतली दाल बना करके खाएं। और भोजन के साथ 1 गिलास हल्का गर्म पानी घूंट घूंट करके ज़रूर पिएं। ऐसा करने से धीरे धीरे कब्ज से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ साथ एक छोटी सी क्रिया बताती हूँ जो गुदाभ्रंश के लिए बहुत ही कारगर है। तो जब शौच के समय गुदा वाला पार्ट बाहर निकलता है तो मसल्स ढीली हो जाती हैं। उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये क्रिया बहुत ही कामयाब है। तो इसका करना भी आसान है। आप कहीं पे भी बैठे हों, बेड पे बैठे हों, सोफे बैठे हों, इस क्रिया को किसी भी समय आप कर सकते हैं। तो इस क्रिया को करने के लिए हमारा जो गुदा वाला पार्ट है उसको हमें ऊपर की ओर संकुचित करना है और फिर ढीला छोड़ देना है। संकुचित करना है और ढीला छोड़ देना है, टाइट करना है और ढीला छोड़ देना है। ऐसा करने से गुदा की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और धीरे धीरे बाहर निकलने वाली स्थिति समाप्त हो जाती है। तो आज की जानकारी बहुत खास थी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।